ऐसे छोटे बच्चों से कहते थे। एक बड़े से जंगल में रहने वाले शेर के छोटे से बच्चे की कहानी। शेर का यह बच्चा जन्म लेते ही अपने माता पिता से बिछड़ गया और भेड़ बकरी के झुंड में शामिल हो गया। फिर तो क्या, जैसा संग वैसा रंग। यह शेर का बच्चा भी बकरी की तरह बै बै करने लगा। वह अपनी असली पहचान ही भूल गया। यह शेर के बच्चे को उसके असली स्वरूप की पहचान, उसके भीतर छिपी शक्ति की पहचान कब हुई जानते हो? जब उसे सच्चे गुरु मिले तब। तो आइए शेरों की इस आकर्षक कहानी का एक लाइव शो के माध्यम से आनंद लें और हमारे भीतर छिपी अनंत शक्तियां एवं हमारे सच्चे स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा प्राप्त करें। तो पेश है बीएपीएस बाल मंडल के बालकों द्वारा एक अद्भुत शो जिसका नाम है द जंगल ऑफ शेरू।
इस जंगल के नाथ अब अनाथ है। जन्म लेते ही वो अपने माता पिता दोनों को खा गया। माता पिता दोनों को मार डाला। खा गया। अब शकुन अपने माँ बाप को खा गया। शेर का बच्चा इस इलाके में लगता है माँ बाप से बिछड़ गया है। इसे अकेला छोड़ दिया तो दूसरे जानवर इसे खा जाएंगे। एक काम करता हूँ, साथ ले चलता हूँ। हाँ, यही ठीक रहेगा। आजा आजा राजा बेटा, आजा आजा आजा। इससे मिलो, ये है गुटली। और गुटली ये है ये शेरू। इससे दोस्ती करोगे? वाह वाह, शाबाश। वो पत्तियों, पौधों और घास से कैसे नफरत करता है, मैं भी नहीं सकता। मैं यहाँ नहीं सकता, दूध नहीं दे सकता, ऊन नहीं दे सकता, सींग और दाढ़ी नहीं रखता, पहाड़ों पर तेज चढ़ाई नहीं कर सकता। वो सबसे अलग कैसे दिखता है?
शेरू बिल्ली जैसा लागे, ओ शेरू तेज तेज क्यों भागे, उसको सींग नहीं क्यों आते, पत्ते घास क्यों ना भाते। ओ शेरू ऐसा कैसा है, शेरू बैठ कर ना पाए, ओ शेरू ऊपर चढ़ ना पाए, उसके दांत देखो कैसे, मुंह में कील उगे हैं जैसे। ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू ऐसा कैसा है, उस पर ऊन नहीं उगता, शेरू दूध नहीं देता, उसका रंग गेरुआ है, शेरू हमसे जुदा है। ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू ऐसा कैसा है, मैं पंजों से मारूंगा, ना भेड़ से हारूंगा, मेरे माँ बाबा को ढूंढो, बजाओ उनसे जाके पूछो। ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू रूठ गया है देखो, अंदर से टूट गया है देखो, शेरू आलसी पड़ा है, शेरू सर पे पड़ा है। ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू ऐसा कैसा है, ओ शेरू। उस कालू रंगली भोपू और कजरी को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जब देखो तेरी मस्ती करते रहते हैं। तू उदास मत हो शेरू, मैं हूं ना तेरा BFF, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। अरे अब इस शेरू को क्या हुआ, क्यों मुंह फुलाकर बैठा है? हाँ? सांप चिढ़ाते रहते हैं उसे काकू, क्योंकि वो सबसे अलग दिखता और बोलता है। मेरी पाठशाला में मुझे भी सब चिढ़ाते हैं, मेरी मस्ती करते हैं, मेरे मार्क्स कम आते हैं ना, इसलिए मुझे अंग्रेजी अच्छे से नहीं आती, इसलिए। बेटा पर इससे निराश नहीं होते, उनके मजाक उड़ाने से तुम मजाक नहीं बन जाते। हाँ? भोलू, तुम बांसुरी बजा सकते हो, भेड़ चरा सकते हो, ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ सकते हो। हाँ? तो ये क्या कम है? हाँ? वैसे ही शेरू ताकतवर है, तेज है, फुर्तीला है, क्या ये खूबियां नहीं? हाँ? सबकी अलग अलग खूबी होती है, किसी दूसरे के साथ ये तुलना क्यों? हाँ? मछली उड़ने की परीक्षा कैसे पास करेगी बताओ भला? उल्लू दिन में कैसे जागेगा? चील से कहोगे नदी में तैरने को तो वो थोड़ी तैर सकेगी। हाँ? किसी गुण का तुम में ना होना ये अपराध नहीं, पर जो गुण तुम में है उसे न निखारना, उसे जनहित के लिए इस्तेमाल ना करना, वो सबसे बड़ा अपराध है।
ये शेर तो मिमियाता है। ये क्या हमारा सामना करेगा? देख क्या रहे हो? उठा लो पेड़ को, उठाओ। मुझे मत मारो, मेरे दोस्तों को मत मारो, मत मारो। लकड़बग्घू से डर गए। अरे वो तुम्हारी जूठन पर पलते हैं, हंसते रहते हैं, पर किसी के हंसने से शेर को फर्क नहीं पड़ता। ये क्या मैं लगा रखी है? देखा है कभी किसी शेर को ऐसे बात करते? शेर? मैं तो भेड़ हूँ, ऐसे ही बात करता हूँ। हाँ, शेर जैसा दिखता तो हूँ, पर तुम शेर जैसे दिखते नहीं, तुम शेर हो। ठीक से देखो आज अपने आप को। यही तुम्हारी पहचान है, यही तुम्हारी प्रकृति है। तुम्हें घास इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो तुम्हारा आहार है ही नहीं। तुम मिमियाते नहीं क्योंकि तुम्हारी प्रकृति दहाड़ने की है। तुम राजा हो जंगल के, सर्वशक्तिशाली हो तुम। भीड़ में जुड़कर तुम भेड़ नहीं बन सकते क्योंकि सबसे आगे चलकर नेतृत्व करना ये स्वभाव है हमारा। नहीं नहीं, मैं इसी झुंड का हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ। तो क्या हुआ? तो तुम राजा, तो काम भी वैसा करना होगा। अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं सकते ना तुम। चलो जंगल में, वहां बड़ी शान से राज तिलक होगा तुम्हारा। दहाड़ो राजा शेरू, दहाड़ो दहाड़ो राजा शेरू, दहाड़ो। डरो मत, तुम सब दोस्त हो और दोस्त रहोगे। मैं हमेशा तुम सबकी रक्षा करूंगा। पर अफसोस, अब मुझे जाना होगा। शेरू, तुम हमें बहुत याद आओगे, पर हमारे लिए तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना ये स्वार्थ होगा। तुम्हें सेवा करनी है, अपना मकसद पूरा करना है। जाओ, अपना सिंहासन संभालो। आज मैं आप सबके सामने इस रूप में हूं तो इनके कारण। नेता में नेतृत्व, सेवक में सेवा, राजा में राजवी तत्व और शिष्य में ज्ञान एक गुरु ही जगाता है, जो हमें अंधकार से ज्ञान की तरफ ले जाए, जो हमारी पहचान खुद से करवाए, जो हमारी काबिलियत निखारे, जो संसार से मोक्ष की तरफ ले जाए। वही तो होता है सच्चा गुरु। आपके अंदर बसे उस गुरु तत्व को मेरा नमन। राजा धीराज शेरू की।